साथियों, क्या चल रहा है आखिरकार भादरा के अंदर? बड़ी हैरत की बात होगी आपको कि जिन लोगों को जो काम करना चाहिए वो लोग वो काम कर ही नहीं रहे हैं। पत्रकार महोदय न्यूज नहीं दिखा रहे हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं, एड दिखा रहे हैं, दुकानों पर कच्चे बनियान दिखा रहे हैं। नेता लोग अभिनेता बने हुए हैं। नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं के पीठ पर हाथ रखकर ये बात कह रहे हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम गुंडई करो। लठैत पुलिस के साथ बदमाशी कर रहे हैं। और दोस्तों, इन लोगों को ये काम करना चाहिए, वो ये लोग ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इलाके के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो टॉलरेंस है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अगर ये सुशासन है, अगर ये स्वराज है, तो भादरा के लोग सवाल तो करेंगे, वो सब देख रहे हैं। बात रही राजनीतिक सवाल की, तो दोस्तों आप कैसे मुकाबला करोगे बलवान पूनिया का? कॉमरेड एक्स एमएलए से पूर्व का राज भी तो ऐसा ही था। अगर आपको ऐसा ही सुशासन चाहिए था, एक्स एमएलए ने एक लकीर खींची थी कि आप जो है वो इसकी अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन नहीं। और हैरत की बात यह है कि उनके कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि बलवान पूनिया तो पुलिस के दबाव में काम कर रही है। बड़ी अचरज वाली बात है दोस्तों। सरपंच साहब हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट उनका कमेंट का। 1.5 से 2 साल होने को है। थानेदार को ये लोग बदतमीज कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे राज में तुम जातिवाद कर रहे हो और बलवान पूनिया के इशारों पर काम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कप्तान ने आदेश दिया था कि आप जो है वो लठैतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एफआईआर नहीं होती है 24 घंटे के बाद भी। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, वीडियो वायरल की गई, उसके बाद में 24 घंटे तक एफआईआर नहीं की गई है। कप्तान को स्पेशल आना पड़ा गोगा मेडी। क्या यही सुराज है? क्या यही स्वराज है? मौजूदा जनप्रतिनिधि गायब हैं, तो सवाल तो खड़े होते हैं ना। अब कैसे मुकाबला करोगे बलवान पूनिया की राजनीतिक ताकत का? अगर इस तरीके से करोगे तो फिर आपके टेंट हाउस खाली हो जाएंगे। आप कैसे मुकाबला करोगे? आप तो अपना जो है वो किरदार ही नहीं निभा रहे हो। सवाल तो खड़े होंगे आपके लिए भी। आपने तो बलवान पूनिया को भी अकेला समझा था, एक्स एमएलए को, कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा। कहा था कि ये तो विधायक बनने के लायक थोड़ी है। 14,000 वोट आए हैं तो कम से कम गांव के सरपंच के लिए अप्लाई करना चाहिए बलवान पूनिया को। उसके बाद में 38,000 वोट आए तो ये बात कही कि ये तो सत्ता में नहीं आ सकता, इसके साथ तो टिंगर टोड़ी है और ये तो बढ़िया रिसीकर है वो। लेकिन आप हैरत करेंगे कि उनका कमिटमेंट इतना ज़्यादा मजबूत था। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो भादरा की सेवा करने के लिए, भादरा के लिए काम करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। आप मुझे जो है वो एक बार विधानसभा भेजिए। और आप हैरत करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोट उनको दिए गए। उसके बाद में जीतने के बाद भी जनता ने 1 लाख वोट कॉमरेड बलवान पूनिया की झोली में डाले। सवाल ये नहीं है कि बलवान पूनिया के 1 लाख वोट आ गए। सवाल ये है कि जिस प्रकार से संजीदगी से उन्होंने जनता की पैरवी करी, फोन उठाया, आधी रात को भी वो एक्शन लेते थे, वो नहरों के ऊपर गश्त करने तक भी जाते थे कि कोई पानी चोरी के जो है वो आड़ में अपना काम तो नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने संजीदगी से एक्शन लिए, प्रशासन के ऊपर शिकंजा रखा, सामने वाले प्रत्याशी के 1 लाख वोट आने नहीं चाहिए थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माननीय संजीव जी क्यों ना हो। इसलिए काम तो आपको करना पड़ेगा सर। भादरा की जनता सब देख रही है। आपने सोचा कि बलवान पूनिया तो अकेला है, सबसे शुरुआत में उसने लड़ाई लड़ी। बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि ये एमएलए बनने के लायक थोड़ी है, ये तो टिंगर टोड़ी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग सोच रहे थे कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा।
तो दोस्तों अकेला चनाब भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन वो जोश और जुनून के साथ उछल जाए तो वो भड़बूजे की आंख फोड़ देता है। अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जनता एकजुट होकर के आपसे सवाल करेगी और आपसे भादरा का हिसाब मांगेगी। थैंक यू दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद।